बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। जी आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और मुद्दा नुस्खा यानी कि पेट के दर्द के लिए, जी दर्द मैदा के लिए बहुत ही अच्छा और मुद्दा नुस्खा लेके आया हूँ। ये मैदा का असली दर्द होता है जनाब। इसकी हकीकत ये होती है कि ये सो हजम की एक अलामत होती है। मैदा और पेट में ठहर ठहर कर दर्द होता है। जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जनाब उनसे गुजारिश है कि वो सूफियाबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जनाब हर नई आने वाली वीडियो अच्छे और मुद्दा नुस्खाजात आप तक बआसानी पहुँच जाएँ। ये दर्द जनाब रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और अक्सर रात को ही होता है और यह अमूमन मैदा का दर्द होता है जो खाने पीने से ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ इसके बरक्स होता है। पेट और मैदा में जनाब बहुत ही ज़्यादा जलन होती है जिसको ज़्यादातर आप ये समझते हैं कि शायद तज़ाबियत का मसला बन गया है। तो मैदा में दर्द रहता है, क्या आएगी आपको, उल्टी आ जाएगी, आपका जी मत लाएगा, दिल घबराएगा आपका। और बाज़ ऐसे भी होता है जनाब दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है इसी दर्द की वजह से, क्योंकि ये दर्द दिल के बहुत ही करीब महसूस होती है। इसलिए बाज़ कई यही गुमान करते हैं कि जनाब ये हमें दिल का दर्द शुरू हो गया है। ऐसी बीमारी जनाब अक्सर औरतों में ही होती है जिनकी मवारी बंद हो जाए, जिनको मवारी ना आए। और जिस्मानी कमज़ोरी और बावोला जनाब इस बीमारी के बहुत ही ज़्यादा और जल्द सबब बन जाते हैं। जिन औरतों को हमल हो या जनाब जिन हज़रात को कब्ज़ का मसला रहता हो वो अक्सर ही इस बीमारी की बहुत ही ज़्यादा शिकायत करते हैं कि जी हमारे पेट में दर्द रहता है, हमारे मैदा में दर्द होता है। जनाब ज़्यादातर ये फास्ट फूड यानी कि बारबेक्यू फास्ट फूड के इस्तेमाल की वजह से या कसरत से चाय पीना या कसरत से हुक्का नोशी करना, नशा करना और सुस्ती कहली वगैरह इस मर्ज के असबाब होते हैं। फिक्र और परेशानी ज़्यादा ले लेना, ये दिमागी मेहनत जनाब बहुत ही ज़्यादा अगर आप करते हो और मलेरिया बुखार वगैरह से भी जनाब ये मर्ज बहुत जल्द पैदा हो जाता है। नुस्खा के लिए जनाब जो तमाम आपको हर्बल अद्वियात में बता रहा हूँ ये आपको बासानी पंसारी से मिल जाएंगे। जी किसी भी अच्छे से पंसारी से आपको ये तमाम चीज़ें बासानी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ लेनी है आपको चाहिए जी जनाब बरगे सना मक्की आपको चाहिए 10 तोला लेनी है। आपको सिर्फ यही बरगे सना मक्की 10 तोला चाहिए। और जो आगे वाली आपको तमाम हर्बल अद्वियात बता रहा हूँ ये आपको एक एक तोला चाहिए जी। ये इसके अलावा जितनी भी आपको अद्वियात बताऊँगा वो आपने एक एक तोला ले लेनी है जी। सुहागा बयान ले लेना है आपने, फलफल दराज ले लेना है जी, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, हलीला जर्द ले लेना है और जंजबील जिसको सुंड भी बोलते हैं जी ये भी आपने लेना है। उसके अलावा आपको जो चीज़ चाहिए आपने अनारदाना लेना है। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये भी आपने एक एक तोला लेनी है। इसके साथ जनाब 3 चीज़ें आपने और ऐड करनी है। नमक तेआम जी, नमक तेआम ये आप तमाम चीज़ें नोट कर लें और नमक स्याह ले लेना है। और उसके साथ जौं खार जी, जौं खार ये तीनों चीज़ें आपने एक एक तोला लेनी है। तमाम चीज़ें एक एक तोला ही हैं जी। तमाम चीज़ें जो अद्वियात हर्बल खाई हैं वो एक एक तोला ही हैं। सिर्फ जो सना मक्की यानी कि बरगे सना मक्की मैंने आपको बताया सिर्फ बस वो 10 तोला लेने हैं। उसके अलावा जनाब आपने तमाम चीज़ें एक एक तोला लेकर आपको जैसे जिस तरह पहले भी बताया सफ़ूफ बना लें। और इसकी मकदार और खुराक जनाब आपको बता रहा हूँ ये सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे के बाद आपने ताज़े पानी के साथ चाय वाली आधी चमची लेनी है जी। सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे बाद चाय वाली आधी चमची सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें जी। अल्लाह पाक आपको शफाअत फरमाए, सलामत रहें, आबाद